मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती एक बार फिर अपनी ही सरकार के खिलाफ मैदान में उतर आई हैं। वो शराबबंदी को लेकर फिर से मुखर नजर आई। हालांकि अब की बार वो शराबबंदी पर कम और शराब नीति पर ज्यादा फोकस करती दिखाई पड़ी और दिसंबर में एक बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया। शराब के खिलाफ फिर मैदान में उतरी उमा भारती। पूर्व सीएम उमा भारती के सुनाई दिए बदले सुर। शराब नीति पर दिखाई दिया उमा भारती का फोकस। 7 नवंबर से उमा भारती फिर चलाएंगी अभियान। जी हां, ये वही उमा भारती हैं जो कभी मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री हुआ करती थी, लेकिन अभी कुछ दिनों से ये अपनी ही पार्टी की सरकार के फैसले के खिलाफ मैदान में दिखाई पड़ रही हैं, जिसके लिए उन्होंने शराबबंदी के समर्थन में उतरने की बात कही और ऐलान कर दिया है कि आगामी 7 नवंबर से प्रदेश भर में वे अभियान पर निकलेंगी, जो कि दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान उमा भारती घर नहीं जाएंगी और सार्वजनिक स्थानों पर ही रुकेंगी। सरकार कई कारणों से अपने कार्यक्रम में परिवर्तन करने के लिए मजबूर हो जाती है। तो मेरी जानकारी है कि उनका कार्यक्रम 30 नवंबर तक चलेगा। शिवराज जी ने मुझे भी कहा कि क्या आप भागीदारी करेंगी। मैंने कहा नहीं, मैं सरकारी कार्यक्रम में भागीदारी नहीं करूंगी। आप ठीक से उसको चलवाइए और मेरी शुभकामनाएं साथ रहेंगी। लेकिन हमने तय किया है कि 7 नवंबर से जब देव दीपावली है, जब भगवान कार्तिक स्वामी के नेतृत्व में असुरों पर विजय पाई गई थी और शराब भी एक आसुरी प्रवृत्ति, नशा और शराब भी एक आसुरी प्रवृत्ति का द्योतक है। यह आसुरी प्रवृत्ति को जगाने वाला तत्व है। तो इसलिए उस दिन से हम भी अपना अभियान प्रारंभ करेंगे। इस बीच में हम समीक्षा करेंगे। जगह जगह पे मैं स्वयं जाऊंगी। जो जाना चाहें वो जाएं, जिस पार्टी के लोग जाना चाहें वो जाएं, क्योंकि ये गैर राजनीतिक है अभियान है। इसलिए इसमें इंतजार नहीं करना है कि कोई नेतृत्व करे। उस हर एक व्यक्ति को नेतृत्व करना है। वो नेता है इसका, जो शराब से और नशे से नफरत करता है। और इसलिए सब लोग इसमें भागीदारी करें। इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मैंने तय किया है कि मैं स्वयं 7 नवंबर से जब तक हमारी लक्ष्य प्राप्ति तक जो बातें तय हुई हैं, उस तक नई शराब नीति की स्थिति को हम नहीं देख लेते, तब तक मैं घर में नहीं रहूंगी। जंगलों में रहूंगी, खुले में रहूंगी, टेंट में रहूंगी, धर्म स्थानों पर रहूंगी, तीर्थ स्थानों पर रहूंगी। प्रतिबंधित स्थानों पर कहां कहां निषिद्ध स्थान, वर्जित स्थान जहां नहीं होना चाहिए, वहां पर भी अगर कोई शराब की दुकान है या अहाता है तो उसकी सूचना मैं निरंतर शिवराज जी को देती रहूंगी। वीडियो बना करके सरकार को देती रहूंगी, मीडिया को देती रहूंगी। और मैं तब तक मध्य प्रदेश की सड़कों पर घूमती रहूंगी जब तक सही तरीके से परामर्श करके नई शराब नीति राज्य की सरकार लागू नहीं करेगी। जब घोषित करेगी तभी उसका ड्राफ्ट समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं एक बार फिर से शिवराज जी का इसके लिए अभिनंदन करती हूँ। आप तरह तरह की, आप मीडिया ने मेरा बहुत साथ दिया। शराब के खिलाफ जितनी मैं हूं उससे ज्यादा मीडिया है। नशे के खिलाफ जितनी मैं हूं उतना ही मीडिया है। प्रिंट हो चाहे टेलीविजन हो, सबने मेरा साथ दिया, कस के साथ दिया। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। जिस प्रकार से महिलाएं सड़क पे रणचंडी का रूप धारण करके आई, मैं तो उसको कभी भूलूंगी नहीं। अभी तो 3000 आई हैं। हो सकता है कि जमहूरियत मैदान में दिसंबर के महीने में 30,000 महिलाएं इकट्ठी हो जाएं, क्योंकि हमें समझ में आ जाएगा कि अगली शराब नीति का ड्राफ्ट क्या है। और इसलिए इसके कोई राजनीतिक कयास यदि लगे तो यह आंदोलन प्रभावित होगा। उमा भारती के इस ऐलान में एक बात और दिखाई दी कि पहले वो शराबबंदी की बात कर रही थी, वही अब उनका फोकस शराब नीति पर आकर टिक गया है। हालांकि देखना यही खास होगा कि क्या इस काम में उन्हें सफलता मिल पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।